सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी जो चर्चा का जो टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रपति। पिछले वीडियो में हमने भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, उसके चुने जाने के लिए योग्यताएँ क्या होती हैं, उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर और एमए फाइनल में जो पुस्तक चलती है भारतीय शासन एवं राजनीति, उसके सिलेबस का हिस्सा तो है ही। इसके अलावा जो विद्यार्थी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई आरपीएससी स्कूल लेक्चर, सेकंड ग्रेड टीचर, रिट, पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये उपयोगी है, क्योंकि ये जीके का भी हिस्सा है। जीके में राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे सवाल बहुत अलग अलग कंपटीशन में पूछे गए हैं, तो ये आप सभी के लिए बेहद उपयोगी है। इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो आज हम चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति की पदावधि क्या होती है, कार्यकाल क्या होता है, हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, उसे शपथ कौन दिलाता है, उनके वेतन भत्ते इत्यादि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की पदावधि क्या है, कार्यकाल कितना है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट की डिस्कशन हम करेंगे। अनुच्छेद 56 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो उसके पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक होता है, यानी कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु वह 5 वर्ष की अवधि से पहले अपना इस्तीफा दे सकता है। वो इस्तीफा किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। तो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में इससे आए हुए हैं कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 56 में है। कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 56 में ये लिखा गया है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में उपबंधित महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। कई बार बड़े टफ क्वेश्चंस आते हैं। एक बार स्कूल लेक्चर के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग है, उस महाभियोग शब्द का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 56 और 61 में, दोनों में ही नहीं। तो इसमें आपको याद रखना है अनुच्छेद 56 और 61 दोनों में ही राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग शब्द का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति दरअसल 5 वर्ष की अवधि के बाद भी तब तक पद धारण करता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। यानी किसी कारणवश यदि 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले चुनाव नहीं हो पाते हैं, मान लीजिए युद्ध के हालात हैं, आपातकाल लगा हुआ है और निर्वाचन आयोग ये कह देता है कि फिलहाल राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना संभव नहीं है, तो राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के बाद भी तब तक पद धारण करेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि शासनांतरण नहीं हो पाए। राष्ट्रपति का पद पर किसी न किसी का राष्ट्रपति पद पर होना जरूरी होता है, क्योंकि वो देश का संवैधानिक मुखिया होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है तो ये उपराष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वो उसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे दे तो उसकी सूचना किसको दी जाती है? वो लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। अब है राष्ट्रपति पद की रिक्तता। अनुच्छेद 62 के तहत राष्ट्रपति पद की रिक्तता की स्थिति में क्या किया जाएगा, इसका प्रावधान किया गया है। ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जब समाप्त होता है उससे पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करा लिया जाता है। प्रेसिडेंशियल पोल 1974 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला भी दिया था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव करा लेना आवश्यक है, अनिवार्य है। ये प्रावधान अनुच्छेद 56 फर्स्ट ग में है। राष्ट्रपति जब तक पद पर रहता है, मैं बता चुका, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। लेकिन मान लीजिए राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, या फिर वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप दे दे, या महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे हटा दिया जाए, तो उसका पद रिक्त माना जाता है और पद रिक्त होने के 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना आवश्यक है। और उस 6 माह के दौरान उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जब 6 माह के अंदर नए चुनाव हो जाते हैं और जो नया राष्ट्रपति चुना जाता है वह भी अपने पद ग्रहण की अवधि से अगले 5 वर्ष तक पद धारण करता है। मान लीजिए किसी राष्ट्रपति ने 3 साल बाद इस्तीफा दे दिया, उसके 2 साल शेष थे,
अब उसने इस्तीफा दे दिया तो 6 माह में नए चुनाव होंगे, और जो नया राष्ट्रपति जो चुना जाएगा वो शेष 2 साल के कार्यकाल के लिए नहीं चुना जाएगा, बल्कि वो अगले 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। यह आपको बताया जा चुका है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे या महाभियोग के द्वारा उसे हटा दिया जाए तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। हमारे यहाँ ऐसा हो भी चुका है, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद में जो वी गिरी थे वो उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र दे दिया। तो वो बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई कि न तो राष्ट्रपति है और न उपराष्ट्रपति है। तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अब इससे जीके के काफ़ी सवाल बनते हैं। पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। कब मृत्यु हुई? 1969 में। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? वी गिरी बने। पहला मुख्य न्यायाधीश जिसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। निर्दलीय के रूप में चुना जाने वाला राष्ट्रपति वी गिरी ने चुनाव लड़े और निर्दलीय के रूप में चुनाव जीते। दूसरे चक्र की मतगणना में चुनाव जीतने वाला वी गिरी। तो ये सारे जीके के क्वेश्चन आपको याद रखने, अलग अलग कॉम्पिटिशन में आए हुए हैं। अब है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और अगर चीफ जस्टिस अनुपस्थित हो तो जो सीनियर मोस्ट जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके सामने शपथ लेता है। क्या शपथ लेता है? कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति के पदीय कर्तव्यों का पालन करूँगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा तथा भारत की जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहूँगा। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति जो है, आपको बच्चों ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। संविधान की रक्षा करने का कार्य करता है, संविधान की रक्षा का कार्य करता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, लेकिन संविधान की रक्षा की शपथ कौन लेते हैं? तो संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल। ये ध्यान रखना है, संविधान की रक्षा करने की शपथ तो लेते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल, और संविधान की रक्षा करने का कार्य किया जाता है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसके पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो वह उसी प्रकार शपथ ग्रहण करता है। यानी कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति भी अगर राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो वह भी शपथ लेता है। और ये जो शपथ का प्रारूप है वो अनुच्छेद 60 में दिया गया है, यह अनुसूची 3 में नहीं है। अब राष्ट्रपति की परिलब्धियाँ क्या हैं? राष्ट्रपति को जो है वेतन भत्ते जो हम मिलते हैं, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते परिलब्धियाँ विशेषाधिकार संसद तय करती है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति आवास मिलता है। वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, उसके वेतन भत्तों पर कोई टैक्स नहीं लगता है, और राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं की जा सकती है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, एक एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है कि राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, ये याद रखना, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है उसकी प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है? 61 में है। दूसरी जो चीज़ आपको याद रखनी है कि जो महाभियोग वर्ड है इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट वर्ड भारत के संविधान में केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए काम में लिया जाता है। अब कई बार कह देते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग, उच्च न्यायालय के फलां न्यायाधीश पर महाभियोग। वो महाभियोग शब्द हिंदी में ज़रूर काम में लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी के अंदर महाभियोग को बोलते हैं इम्पीचमेंट, और इम्पीचमेंट वर्ड भारत के संविधान में महाभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयुक्त है। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए रिमूवल वर्ड यूज़ किया जाता है। रिमूवल का मतलब होता है हटाना, इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। महाभियोग जो है एक सेमी जुडिशियल प्रक्रिया है। जैसे मान लो किसी राष्ट्रपति को हटाना है तो 1/4 सदस्य लिखित रूप में जिस सदन के सदस्य उसको हटाना चाहते हैं, तो उस सदन के सदस्य 1/4 सदस्य वो लोकसभा के सदस्य भी हो सकते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। वो 1/4 सदस्य लिखित रूप में जो है हस्ताक्षर करके और प्रस्ताव की सूचना देंगे। प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दी जाएगी। किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, और जिस सदन में पेश किया गया है
उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो दूसरे सदन के पास भेजा जाता है और दूसरा सदन उस आरोपों की जांच करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, नंबर 2/3 केवल राष्ट्रपति के महाभियोग में यूज होता है। संविधान संशोधन में जो यूज होता है और न्यायाधीशों को हटाने में जो यूज होता है वो कुल का 2/3 नहीं होता, बल्कि उपस्थित और मतदान का 2/3 तथा कुल सदस्य संख्या के कम से कम आधे से अधिक, ये होता है। क्योंकि राष्ट्रपति को हटाने में कुल सदस्य संख्या का 2/3 जो बहुमत है वो प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा सदन जांच करता है आरोपों की। दूसरा सदन जो जांच करता है उसमें राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है, अपना स्पष्टीकरण दे सकता है। दूसरा सदन जांच करने के बाद में दोषी पाता है और वह भी अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित कर देता है, तो उसी दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाता है। यद्यपि भारत के संविधान में आज तक किसी भी व्यक्ति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। एक मज़ेदार बात यह है कि राष्ट्रपति के महाभियोग में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। जब राष्ट्रपति को चुना जाता है तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, लेकिन मनोनीत सदस्य जब हटाने की जो प्रक्रिया होती है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं और राज्यसभा में साहित्य कला विज्ञान क्षेत्र के 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो ये मनोनीत सदस्य जो हैं राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। कहने का मतलब मनोनीत सदस्यों की स्थिति वो है कि हम आपके अच्छे में साथ नहीं हैं, यानी चुनाव में साथ नहीं हैं, लेकिन आपका बुरा करने में ज़रूर साथ देंगे, यानी आपकी महाभियोग प्रक्रिया में ज़रूर हिस्सा लेंगे। दूसरा यह है कि जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं राज्यों की और दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की, वो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में तो भाग लेते हैं, लेकिन हटाने की जो महाभियोग प्रक्रिया है उसमें वो भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के इलेक्शन को लेकर यदि कोई विवाद हो तो अनुच्छेद 71 के तहत उसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट नहीं कर सकता। और सुप्रीम कोर्ट यदि किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन अवैध घोषित कर देता है तो उस राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य या उसके डिसीजंस पहले के अवैध घोषित नहीं होते। एक बात और है कि 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा ये एक प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव की वैधता को इस आधार पर जो है चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल में कुछ स्थान रिक्त थे। ये मामला ऐसा आया कि कई बार क्या होता है, कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा रहता है, विधानसभा भंग रहती है और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। तो जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, विधानसभा भंग है, इलेक्शन ड्यू है, वहाँ के राज्य जो हैं वो तो भाग ले नहीं सकते, तो राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं हो जाएगा कि फला राज्य की विधानसभा सदस्यों ने भाग नहीं लिया, वहाँ राष्ट्रपति शासन था। तो इस कारण राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। अब क्वेश्चंस एग्जाम में इससे काफ़ी आए हुए हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से किया जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव में जो राज्यों का मत मूल्य निकाला जाता है तो जनसंख्या कौन सी प्रयुक्त होती है? 1971 की जनगणना। राष्ट्रपति चुनाव में जो 1971 की जनगणना जो है उसी को माना जाएगा। ये प्रावधान कब किया गया? 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा किया गया। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए कितना कोटा प्राप्त करना जरूरी है? कुल वैध मतों का आधे से अधिक। राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में है? ये सारे क्वेश्चन अलग अलग कंपटीशन में आए हुए हैं। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष तक पद धारण करता है? पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करता है। राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वह कब तक अपना पद धारण करता है? जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कितने समय में चुनाव करा लेना चाहिए? 6 माह में। राष्ट्रपति को ये क्वेश्चन खूब आया हुआ है बच्चों, आर्मी एयरफोर्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस वगैरह की, कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो कौन शपथ दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज शपथ दिलाएगा। शपथ का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 60। महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है? 61। महाभियोग कब लगाया जाता है? महाभियोग लगाने का केवल और केवल एक ही आधार है संविधान में, यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे। जैसे न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों को कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति को कदाचार
पद के दुरुपयोग या असमर्थता के आधार पर नहीं हटाया जाता, बल्कि उसे हटाने का केवल एक ही आधार संविधान में है, वह संविधान का अतिक्रमण करे, संविधान का उल्लंघन करे। महाभियोग कौन से सदन में पेश किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों में से किसी में पेश किया जा सकता है। कितने दिन पहले सूचना दी जाती है राष्ट्रपति को? 14 दिन पहले। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल ऐसे कौन से सदस्य हैं केंद्र शासित प्रदेशों के जो भाग नहीं लेते? दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति को हटाने में भाग नहीं लेते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते। महाभियोग पारित होने के लिए कितना बहुमत चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 2/3 दोनों सदनों से होना चाहिए। ठीक है। इसके चुनाव संबंधी विवादों पर फैसला कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट लेता है अनुच्छेद 71 के तहत। संविधान अगर किसी निर्वाचक मंडल का पद रिक्त हो तो भी राष्ट्रपति के चुनाव की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रावधान 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा किया गया। संसद का सत्र बुलाने, सत्र अवसान करने, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। भारत का महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने प्रतिनिधि राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता है? आपको उत्तर याद रखना है, 2 सदस्य नियुक्त करता है। 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में आगे हों। संसद द्वारा जो पारित विधेयक है राष्ट्रपति उनको पुनर्विचार के लिए कौन से अनुच्छेद के तहत भेज सकता है? 111 के तहत। तो आज हमने चर्चा की राष्ट्रपति के शपथ के बारे में, महाभियोग प्रक्रिया के बारे में, कार्यकाल के बारे में। तो आपका जो असाइनमेंट है वो भी यही है कि भारत के राष्ट्रपति की आप पदावधि, शपथ व महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख करेंगे। ये असाइनमेंट आप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भी भेज सकते हैं। कोई समस्या इस वीडियो को लेकर हो, इसमें संबंधित आपके दिमाग में कोई क्वारी या क्वेश्चन आए तो आप व्हाट्सएप नंबर में मुझे भेज सकते हैं, कॉलेज के ग्रुप में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी अपनी समस्या बता सकते हैं, उसका बिल्कुल उचित समाधान हमारे द्वारा किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।